क्या फैसला आया, क्या बोला आपको अदालत ने? फैसला अपने पक्ष में आया है। नोट फैसला अपने पक्ष में आया। हमारे प्रार्थना पत्र को माननीय जिला न्यायालय ने स्वीकार कर लिया है। कि वो ऑर्डर एसआई सर्वे हो या न हो, उस पर अभी ऑर्डर आना बाकी है। इस दौरान दूसरी दरखास्त को टेकअप करके इस तरह के ऑर्डर लेना न्याय के खिलाफ है। नमस्कार, टाइम्स नाउ और भारत पर देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। ज्ञानवापी में सत्य ही शिव है और भगवान शिव के इंतजार में बैठे नंदी का इंतजार खत्म करने वाला ऑर्डर आ चुका है। वाराणसी की जिला अदालत के फैसले से हिंदुओं की बड़ी जीत हुई है। ज्ञानवापी परिसर के एसआई सर्वे की मांग को लेकर आज वाराणसी की जिला अदालत ने बहुत बड़ा फैसला सुनाया। अदालत ने पूरे ज्ञानवापी परिसर का एसआई सर्वे कराने के पक्ष में फैसला दिया है। विवादित स्थल यानी वजू खाने वाले इलाके को छोड़कर पूरे परिसर का सर्वे होगा, यह कोर्ट के आदेश में है। वाराणसी की जिला अदालत में जज एके विश्वेश ने यह फैसला सुनाया है। इसी फैसले को लेकर हम पूरी बातचीत करेंगे, लेकिन यह फैसला अपने आप में बड़ा। हमारे साथ विष्णु शंकर जैन जी जुड़ेंगे, विनोद बंसल जी जुड़ेंगे, कलीमुल हफीज जुड़ेंगे और मोहम्मद अतीक भी जुड़ेंगे और हमारे रिपोर्टर्स भी जुड़ेंगे वाराणसी से। लेकिन सबसे पहले विष्णु शंकर जैन जी, मैं आपके पास आता हूं। जरा आसान शब्दों में देश के लोगों को समझाइए, भगवान शिव के भक्तों को समझाइए, यह फैसला कितना बड़ा है, हिंदू पक्ष की कितनी बड़ी जीत है। एसआई सर्वे होगा ज्ञानवापी परिसर में। देखिए, मैं इसको ऐसा कहना चाहता हूं, जीत या हार की बात नहीं है। एक लीगल प्रोसेस है जिसको फॉलो होना बहुत जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने इस्माइल फारूकी के केस में ये कहा था 1994 4 SCC पेज 360 में, पैरा 151 में, कि इस तरह के मामलों में एएसआई एक ऐसी बॉडी है जो इस डिस्प्यूट को, इस कंट्रोवर्सी को सॉल्व कर सकती है। हम सब जानते हैं कि राम मंदिर के केस में एएसआई की जो रिपोर्ट है उसने कितना बड़ा रोल प्ले किया था। तो एएसआई की रिपोर्ट होना, एएसआई का सर्वे होना, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि जो हम बातें कह रहे हैं कोई लॉजिकली सोचे तो बिना उसको एएसआई के आप उसको निर्धारित ही नहीं कर सकते। मैं कह रहा हूं कि जो वेस्टर्न वॉल है तथाकथित मस्जिद की, जो इस समय आपकी स्क्रीन पर दिख रही है, ये औरंगजेब से पहले की बनी हुई है। अब ये बात ओरल एविडेंस से तो साबित नहीं हो सकती है। मैं कह रहा हूं कि जो सेंट्रल डोम है उसके नीचे जो शिखर है, ये हिंदू मंदिर का शिखर है। ये बात ओरल एविडेंस से तो साबित नहीं हो सकती। किसी की गवाही भी कोर्ट में दिलवाऊंगा तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। मैं कह रहा हूं जो वहां पे पिलर्स हैं, खंबे हैं, वो हिंदू मंदिर के खंबे हैं, हिंदू मंदिर की पिलर है। इसके लिए ओरल एविडेंस नहीं हो सकती है। व्यास जी का तहखाना है, उसके लिए ओरल एविडेंस नहीं हो सकती। बहुत सारे ऐसी आर्टिफिशियल वॉल है, आर्टिफिशियल वॉल्स हैं जहां पे आप नीचे जा सकते हैं, पर वो आर्टिफिशियल वॉल से बंद किया हुआ है। तो वो सारी चीजें एएसआई की परिधि में आती है, एएसआई की जांच की परिधि में आती है। और जब एएसआई की जांच होगी तो ज्ञानव्यापी का सच लोगों के सामने आएगा, कोर्ट के सामने आएगा। विष्णु जैन जी, दो बातें हैं। एक तो समय दिया गया है 6 महीने, फिर अगस्त तक रिपोर्ट की भी कुछ बातें हैं। क्या ये है, इसके बारे में अगर कोई जानकारी दे सकें। इसके साथ ही फैसले में कोई बड़ी बात कही गई हो, अगर कोई जानकारी आपके पास अभी तुरंत हो तो। देखिए, कोर्ट का भी ऑर्डर अपलोड होने वाला है। मैं जैसे ही कोर्ट का ऑर्डर अपलोड हो जाएगा, कोर्ट के क्या ऑब्जर्वेशन है, फाइंडिंग्स है, हम आपको बताएंगे। पर जो अभी प्राइमा फेसाई बात पता चल रही है कि 4 अगस्त तक कोर्ट ने एएसआई को अपनी रिपोर्ट सबमिट करने के लिए कहा है। और हमने कोर्ट के सामने गुहार की थी कि जो सर्वे है सुबह 8 से 12 के बीच में हो। गौरतलब है जब एडवोकेट कमिशन का सर्वे हुआ था वो भी सुबह 8 से 12 के बीच में हुआ था, जिससे किसी की नमाज भी बाधित नहीं हो रही थी और सर्वे की एक्सरसाइज भी कंडक्ट की जा रही थी। तो एएसआई की सर्वे इज द नीड ऑफ द आवर। और जब एएसआई का सर्वे होगा, क्या टेक्निक्स उपयोग करेगा एएसआई, ये मैं अभी नहीं बता सकता हूं। ये एएसआई की जब टीम है वहां पे स्पॉट इंस्पेक्शन करेगी, वो निर्धारित करेगी कि वो किस माध्यम से इसको करना चाहता है। गौरतलब है बहुत सारे अलग अलग माध्यम होंगे। ग्राउंड पेनिट्रेशन रिडार के जरिए होगा, डेटिंग एक्सरसाइज होगी, या वो कार्बन डेटिंग होगी, आर्गन डेटिंग होगी। मैं उस टर्मिनोलॉजी में यहाँ पे नहीं पढ़ना चाहता हूं, पर ये सारी एक्सरसाइज एएसआई कंडक्ट करेगा। और मूल मुद्दा ये है कि क्या ये स्ट्रक्चर औरंगजेब के समय का बना हुआ है या उससे पहले का है। अगर प्री एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है तो हमारा दावा और पुख्ता होगा, हमारा क्लेम और पुख्ता होगा कि वहां पे हमारा प्री एग्जिस्टिंग मंदिर था जिसको मस्जिद का शेप देने की कोशिश की गई।
लेकिन विष्णु शंकर जैन जी, आपने थोड़ी देर पहले जिक्र किया अयोध्या की तरह। क्या यह माने कि अयोध्या में जिस तरीके से एसआई का सर्वे हुआ, रास्ता साफ होता चला गया रामलला के भव्य मंदिर के निर्माण का, तो ये एसआई सर्वे जब हो जाएगा तो वैसे ही रास्ता साफ हो जाएगा नंदी के इंतजार के खत्म होने का, भगवान भोले के भक्तों के इंतजार के खत्म होने का? देखिए, हर एक दिन हम इस केस में इंतजार कर रहे हैं। लोगों के सेंटिमेंट्स इसमें इन्वॉल्व हैं, भावनाएं जुड़ी हुई हैं। काशी के लिए और पूरे सनातन समाज के लिए जो ज्ञान व्यापी का और काशी का महत्व है वो सबसे ज्यादा है, क्योंकि हमारे शास्त्रों में, हमारे वेदों में ये लिखा हुआ है कि ज्ञान व्यापी एक ऐसा अविमुक्त क्षेत्र है जहां लोगों को मुक्ति मिलती है। मुक्ति का 5 कोस का अविमुक्त क्षेत्र है जो ज्ञान की नगरी है। इसीलिए यहाँ पे हर एक दिन हम इंतजार कर रहे हैं और चाहते हैं कोर्ट के माध्यम से जो औरंगजेब ने 1669 में बर्बरता की थी उसको कोर्ट अपनी कलम से रेक्टिफाई करे। हम यहाँ पे ये बात कहना चाहते हैं कि आज वहां पे ऑलरेडी एक शिवलिंग हमें मिला है, आगे बहुत सारे सबूत और चीजें मिलना बाकी हैं। तो जब ये सारी एसआई की एक्सरसाइज कंडक्ट हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद ट्रायल में हमें ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। विष्णु जी, 3 महीने का समय लगेगा। सर्वे और हुआ था, वीडियो सर्वे, जिसमें शिवलिंग की बात सामने आई। यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। स्वास्तिक, त्रिशूल, डमरू, कमल के चिन्ह मिले थे। दावा यह भी किया जा रहा है कि अभी तो कई और शिवलिंग मिल सकते हैं जब एसआई नीचे जाएगा, जहां पर जिस बात का आप जिक्र कर रहे थे कि अभी जाने की इजाजत नहीं है। तो क्या बहुत सारी बातें, हिंदू धर्म के और सारे प्रतीक और शिवलिंग, या फिर बहुत सारे देवी देवताओं की मौजूदगी के प्रमाण आपको लगता है कि एसआई के सर्वे से मिलेगा? मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि जो पहले सर्वे हुआ था 6-7 मई को, 14, 15, 16 मई को, वो तो सिर्फ 20% था। जब एसआई का सर्वे होगा, एक्सकेवेशन होगा, जो वेस्टर्न वॉल है उसके पीछे वाले एरिया का जब एक्सकेवेशन होगा तो उम्मीद से परे सबूत मिलेंगे, बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन। और तब हमारा जो पूरा केस है वो 100% हम कोर्ट के सामने प्रेजेंट करने के लिए तैयार हो जाएंगे। और आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि 3 महीने के अंदर हम ट्रायल कंप्लीट करने की स्थिति में रहेंगे। हमारे जो ओरल गवाह हैं वो तैयार हैं, जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, एविडेंस और एग्जिबिट फाइल उन्हें वो तैयार है। सिर्फ और सिर्फ इंतजार एएसआई सर्वे का है, एएसआई रिपोर्ट का है। और जैसे ही एएसआई रिपोर्ट आ जाएगी, ज्ञान व्यापी का हम ट्रायल कंप्लीट 3 महीने की बात कर रहे हैं विष्णु शंकर जैन जी, तो क्या ये माने कि इस साल के आखिरी तक राम मंदिर अयोध्या में उसके प्रथम तल का निर्माण भी पूरा होना है, अगले साल की शुरुआत में रामलला को विराजमान भी किया जाना है, तो क्या देश को 2 खुशखबरी अयोध्या और काशी को लेकर वो मिल जाएगी 24 से पहले? अब देखिए, टाइमलाइन तो मैं नहीं बता सकता हूं जुडिशियल प्रोसेस में। एक अनुमान गौरतलब है कि अब ये देखिए, मेरा तो अनुमान है अगर सब कुछ हर आदमी ये ऑर्डर मान ले तो डेफिनेटली आगे मामला बढ़ेगा। पर कुछ लोग ऐसे हैं जो शिवलिंग को फाउंटेन बताते हैं, और जब हमने उसकी जांच की मांग की तो उस समय सुप्रीम कोर्ट आ गया कि नहीं, उसकी जांच नहीं होनी चाहिए। तो आज जो एसआई का ऑर्डर हुआ है, मुझे ऐसा लगता है इस ऑर्डर को पहले चुनौती दी जाएगी, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में स्टे लगाने की मांग की जाएगी। तो जितना डिले टैक्टिक्स अदर साइड कर सकता है, अंजुमन इंतजामिया कर सकता है, वो सारी चीजें करेंगे और लीगली उनको परमिसिबल भी है। तो इसलिए मैं यहाँ पे टाइमलाइन को नहीं रखूंगा, पर मैं हर एक दिन, मैं और मेरी लीगल टीम इस चीज के लिए तत्पर है कि ये केस हम जीत के बाबा के जितने भक्त हैं उनके सामने ज्ञान व्यापी को समर्पित करें, और जो हमारे मूल स्थान पे पूजा हो रही थी उस मूल स्थान पे वापस धर्म की संस्थापना करें। बिल्कुल, धर्म की संस्थापना करें। कुछ और सवाल हैं विष्णु शंकर जैन जी, मैं चाहूंगा इस पूरे कार्यक्रम में आप हमारे साथ बने रहें। मोहम्मद अतीक, मैं आपके पास आता हूं। अभी फैसला आ रहा था, इंतजार हो रहा था जज फैसला सुनाए, लेकिन उससे पहले ही मुस्लिम पक्ष ने कहना शुरू कर दिया, साहब ये तो कोई बात नहीं हुई, ऑर्डर आए चाहे नहीं आए, कुछ भी आए हम विरोध करेंगे। यानी एक प्री माइंड सेट है। राकेश जी, आज आपने प्रोग्राम शुरू करा बहुत एक्साइटेड, और मैं तो कहूं कि ओवर एक्साइटेड हो के आपने शुरू करा। आपने तो वहां पता नहीं क्या क्या मैं बना रोज दिया, इसी तो तरह शुरू करता हूं सर। इब्तिदाई इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। मैं रोज इसी तरीके से एक्साइटेड होकर अपना शो शुरू करता हूं, सिर्फ आज की बात नहीं है। तो आप रोज मेरी भावनाओं को समझा करिए, अपनी बात पूरी करिए। वही मैं कह रहा हूं कि इब्तिदाई इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। पहले तो ये अपने याचिकाकर्ताओं को ही एकजुट कर रहे हैं, उसमें से बहुत सारे याचिकाकर्ता जो है फरार कर चुके हैं। दूसरे ये कि उससे पहले भी इनको डर लगा था जब लिफाफा भाई कौन फरार हुआ है? जब लीक हो गया था। अरे आप तो पत्रकार हैं, आपको नहीं मालूम है? नहीं मालूम है, बताइए ना। विष्णु शंकर जैन जी भी हैं, मसला नहीं है, बताइए उनको। अरे विष्णु जी, कोई फरार हुआ है क्या याचिकाकर्ता?
ये राकेश जी, मैं उन्हीं से पूछ राकेश लेता हूं जी, भाई, मुझे जानकारी नहीं है। राकेश जी, ये बाबरी मस्जिद का मसला नहीं है। अरे हाँ ठीक है सर, बाबरी मस्जिद पर भी क्या आप लोगों का रिएक्शन था, इनके याचिकाकर्ताओं मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन चूंकि आपने एक बात छेड़ी है, विष्णु जी कोई फरार हुआ है क्या याचिकाकर्ता? मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, नाम बता दें कौन फरार हुआ है। मेरी जानकारी में तो कोई ऐसा नहीं है जो फरार हुआ है। इसको तो सारे हिंदू पक्षों ने इस एप्लीकेशन को सपोर्ट किया। याचिकाकर्ताओं में कितनी महिलाएं थी और कितनी महिला अब हैं वहां सारी पर? महिलाओं ने, मैं आपको कोर्ट के रिकॉर्ड बताना अरे चाहता हूँ। विष्णु शंकर जय, विष्णु जी आप यहाँ बता नहीं 5 सकते महिलाओं क्योंकि ने, ये आपके मैं लूपहोल्स हैं। जवाब दे रहा हूँ। दूसरे ये कि नहीं, देखिए मैं बता रहा विरोध हूँ, तो हम loophole नहीं करेंगे है। करेंगे 5 महिलाओं ने इस एप्लीकेशन को सपोर्ट किया है और 5 महिलाओं ने कोर्ट के सामने, मैं आपको कोर्ट का रिकॉर्ड बता रहा हूँ, 5 महिलाओं ने कहा है कि एएसआई सर्वे होना चाहिए और साथ ही साथ उस केस में हमारे 6 सूट और हैं। सारे याचिकाकर्ताओं ने कहा है कि हाँ एएसआई सर्वे होना चाहिए पूरे परिसर का। इस एप्लीकेशन को कोई विरोधी नहीं था। अब आप बोलिए, मुझे बता दीजिए कि अब भाई बोलिए किस कौन अतीक भाई, विरोध कर रहा था। बोलिए, आप इस बता देंगे तो एप्लीकेशन की शायद बात मैं नहीं, पूरे ज्ञानवापी कनेक्ट कर लूंगा। आप इस एप्लीकेशन की, हाँ, आप इस एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं, लेकिन इतिहास देख रहा है, लोग देख रहे हैं कि कौन किसने एप्लीकेशन अपनी वापस लेने की बात कही थी। अब आप यहां बैठ के कुछ भी बात करें, लेकिन यही है कि हम हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जरूर जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे, इसको चैलेंज करेंगे। नहीं। ये बाबरी मस्जिद वाला मसला नहीं है। आप तो यहाँ पर पूरा खाका और पूरा तो उसमें नहीं गए थे क्या? नक्शा लेके बैठ अरे गए, मोहम्मद लेकिन ये अतीक, आसान नहीं है, मोहम्मद समझ अतीक, लीजिए। आप अयोध्या मसले पर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट नहीं गए थे क्या? आप कह रहे हैं कि बाबरी वाला मसला नहीं है, अरे उसमें भी तो गए थे भाई, सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया था। सुप्रीम कोर्ट से क्या फैसला आया है वो आप भी अच्छी तरह से जानते हैं। वो फैसला है, वो फैसला है, न्याय है क्या वो? जिसमें ये कहा माना गया कि हाँ यहाँ मस्जिद नमाज वगैरह सब कुछ होता था, लेकिन उसके बाद में नहीं आया तो न्याय नहीं हुआ। हमने माना उसको, हमने उसको माना है, हम उसके खिलाफ नहीं गए। अगर ऐसा ही था तो हमारी याचिका को क्यों रिव्यू पिटीशन को क्यों खारिज कर दिया गया? सुनना चाहिए था ना, रिव्यू पिटीशन हमारी क्यों खारिज कर दी गई? चलिए मैं आगे बढ़ता हूं, ये कोर्ट तय करेगा भाई मोहम्मद अतीक, किसके रिव्यू पिटीशन सुननी है नहीं सुननी है, सुनने लायक है कि नहीं है, ये सब कुछ कोर्ट तय करेगा। आपके हिसाब से अदालतें नहीं चलेंगी, ना मेरे हिसाब से इस देश की अदालतें चलेंगी। चलिए ठीक है कलीमुल भाई रुक जाइए, अभी बहुत मेहमान इंतजार कर रहे हैं, रुक जाइए। कलीमुल भाई, आप जिस पार्टी को सपोर्ट करते हैं वो तो अयोध्या फैसले को आज तक स्वीकार नहीं कर पाए, वाराणसी के मसले पर भी डिले टैक्टिक्स, क्यों विरोध भाई? यही तो पता करेगा एसआई सर्वे की कब का बना, क्या रहा, कितना पुराना इतिहास, आने दीजिए ना, यही सच्चाई जानने का तरीका है। नहीं, जब जो मुतनाज़ा जगह है यानी वजू खाने की कार्बन डेटिंग की सर्वे की बात कही थी और लोअर कोर्ट ने उसको इजाजत दे दी थी और हायर कोर्ट ने भी इजाजत देती थी, तब भी राकेश जी आप इतने ही एक्साइटेड थे। वो तो भला हो सुप्रीम कोर्ट का कि उसने उसको स्टे कर दिया। अब फिर ये दूसरी रास्ता पतली गली से निकल कर आए कि साहब उसको छोड़ के बाकी का सर्वे का दे दीजिए। अरे क्योंकि उस पर पहले से ऑर्डर आ चुका है भाई, फिर वही किया, एक ही बात पर 2 बार ऑर्डर थोड़े नहीं आता है। किया था। अरे उस पर तो पहले ऑर्डर हो चुका है, सुप्रीम कोर्ट में मामला है, जिस दिन सुप्रीम कोर्ट क्लियर कर देगा वो तस्वीर भी साफ हो जाएगी, तो दोबारा उसके लिए कोई याचिका क्यों डालेगा? देखिए आप एंकर, आप टीवी एंकर हैं या आप एक पक्ष हैं? पहले तो ये बताइए आप भाई ख्याल नहीं रहता मैं कि हर पक्ष के लिए भी पक्ष हूं, के मानने वाले हैं वो भी आपको देखते हैं, वो आपको पत्रकार ही समझते हैं। तो भाई मैं पत्रकार हूं, आप ऑफिशियल अपनी पार्टी का नाम लिखवाकर नहीं आते हैं। आप एंकर की तरह भूमिका रखिए। मुझे एंकर की भूमिका मत सिखाइए कलीमुल हाफिज। अरे आप अपनी एंकर की भूमिका मत सिखाइए, बिल्कुल मत सिखाइए भाई। अरे वो और कोई नहीं सिखाएगा, कोई नहीं सिखाएगा पैनल पर, है वो अपना पक्ष रखने के लिए, कोई नहीं सिखाएगा। आप अपना पक्ष रखिए, जो उसमें से मुझे सवाल समझ में आएगा वो सवाल मैं करूंगा, उसके लिए आप जो भी टैगिंग देते रहिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ तो फिर आप हमारी सुनिए, आप देखिए ये फिर वैसे ही होगा, ये सुप्रीम कोर्ट से फिर ये स्टे हो जाएगा। और देखिए मैं इतना कह सकता हूं कि उसी का शहर, वही मुद्दई, वही मुंसिफ, हमें यकीन था हमारा कसूर निकलेगा। तो ये तो बात सच है, जिस तरह से बाबरी मस्जिद हमसे छीन ली गई, उसको सुप्रीम कोर्ट में भी ये साबित नहीं हो पाया कि किसी मंदिर को तोड़ के वो मस्जिद बनाई गई थी, तब भी वो न्याय नहीं हुआ। वो ये मानते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कि ये इस पे मूर्तियां रखना। अब भाई एक मिनट रुक जाइए कलीमुल हाफिज, रुक जाइए। विष्णु जैन जी भी हमारे साथ हैं,
ये जाइए भाई, रुक जाइए। अभी मोहम्मद अतीक को आईना दिखाने का टाइम है। रुक जाइए। मोहम्मद अतीक को आईना दिखाने का टाइम है। कहीं कोई जुगाड़ हो तो टीवी देखिएगा। अतीक साहब, जो आप कह रहे थे ना, जो झूठ देश के सामने परोस रहे थे कि महिला याचिकाकर्ताएं भाग गई, फरार हो गई, है ही नहीं। पांचों हमारे साथ सब जुड़ चुकी हैं भाई, सब जुड़ चुकी हैं लाइव। और मैं सीधे रुक करता हूं, सोहन लाल जी भी उनके साथ हैं। मेरी आवाज, अरे रुक जाइए भाई, रुक जाइए। मोहम्मद अतीक अभी बस सुनिए, मोहम्मद अतीक अभी बस सुनिए, कान खोलकर मुंह बंद करके सुनिए, लेकिन सिर्फ सुनिए। और आपका झूठ मैं बेनकाब कर रहा हूं। मेरी आवाज वाराणसी तक पहुंच रही है और आप लोग सुन रही हैं मेरी आवाज। और जो डिबेट में चर्चा हो रही थी, आप लोगों की प्रतिक्रिया एएसआई सर्वे को लेकर, आप लोगों को उम्मीद है अब नंदी का इंतजार खत्म होगा। क्या कहना चाहती हैं आप लोग? बिल्कुल, पहले तो हम कहते हैं ओम नमः शिवाय, बोलो ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। आज हम लोग बहुत जीत का, हम लोग को जो हम लोग को जीत मिली है उससे हम लोग बहुत खुश है। सारा काशीवासी खुश है। और जो ये हम लोग पे आरोप वो लगा रहे हैं कि हम लोग महिलाएं कोर्ट में नहीं आते, जब से ये केस चालू हुआ लगातार हम लोग चारों महिला जो हम लोग बनारस की हैं, लगातार हर एक फैसले को सुनने कोर्ट में हमेशा शामिल रहती हैं। किसने हम लोग पे गलत आरोप लगाया कि हम लोग भाग गए? हम लोग भागने वाले नहीं, भागो तो आप लोग, जो आप लोगों ने हमारे मंदिरों को छुपा के रखा था। हम क्यों भागेंगे? हम सच्चाई का हमेशा सामना करेंगे और मरते दम तक सामना करेंगे। इसलिए आज हमें जो फैसला आया है बहुत बड़ी जीत है और हम सारी बहनें बहुत खुश हैं इसमें। बिल्कुल, आप सारी बहनें बहुत खुश हैं। मोहम्मद अतीक यहाँ पर मौजूद है हमारे पैनल पर। वो कह रहे थे आप लोग फरार हो गई, कोर्ट में नहीं जा रही। राखी सिंह से जरा मेरी बात कराइए। अरे रुक जाइए अभी मोहम्मद अतीक, मैंने कहा था कान खोलकर मुंह बंद करके सुनिए, क्योंकि आपने एक आरोप लगाया था, वो देश के सामने उसका सच आ गया। देश के सामने उसका सच आ गया भाई, राखी सिंह से बात कराइए, देश के सामने सच आ गया। चलिए, मोहम्मद अतीक यहाँ पर मौजूद है। वो कह रहे थे कि आप लोग एएसआई सर्वे कराने के पक्ष में नहीं है, आप लोग याचिका लगाकर भाग गई। क्या कहना चाहती हैं आप लोग? हम लोग याचिका लगा के हर तारीख पे हम लोग हाजिर रहते हैं। कौन कह रहा है कि हम लोग भाग गए? हम लोग मरते दम तक लड़ते रहेंगे, हर तारीख में हम लोग शामिल रहेंगे। आज कितनी खुशी का दिन है आप लोगों के लिए, और इस खुशी के मौके पर अगर कोई भगवान शिव का भजन आप सुना दें देश के लोगों को, शायद तब मोहम्मद अतीक को और यकीन हो जाए कि आप लोग पूरे मन से हैं। हेलो, मैं ये कह रहा हूं कि यहाँ पर मोहम्मद अतीक कह रहे थे कि आप लोग भाग गई, आप लोग तो साक्षात सामने आ गई। आज कितनी खुशी का दिन, और इस खुशी के दिन के लिए भगवान शिव का कोई भजन आप सुना दें, शायद मोहम्मद अतीक को एहसास हो जाए कि पूरे मन से आप लोग कोर्ट में मौजूद थे। क्योंकि ये मेरे सिर पे रख दो बाबा अपना ये दोनों हाथ, देना है तो दीजिए जीत का आशीर्वाद, अरे देना है तो दीजिए जीत का आशीर्वाद। ज्ञान वापी के मंदिर में हवन, ज्ञान वापी के मंदिर में हवन अवघड़दानी अवघड़दानी, हाय हाय अवघड़दानी। बाबा दुआरे नंदी पुकारे, बाबा दुआरे नंदी पुकार, नंदी को दर्शन दे दाया अवघड़दानी, हाय हाय अवघड़दानी। जो साहब बोल रहे हैं कि हम लोग कोर्ट में नहीं आते हैं, उनको आकर देखना चाहिए ग्राउंड जी, मतलब यहाँ पे जमीन पे खड़ा होकर उनको देखना चाहिए कि हम लोग जाते हैं कि नहीं जाते हैं। हम लोग एक तारीख पर जाते हैं, चाहे डेट लगे और चाहे डेट न लगे। हम लोग 2 साल से मतलब प्रयास कर रहे हैं। हम लोग यहाँ बनारस में भी, हम लोग हाई कोर्ट में, हम लोग सुप्रीम कोर्ट तक हम लोग जा रहे हैं। उन लोग को देखना चाहिए न को लोग कहाँ जा रहे हैं, झूठा ही आरोप लगा दे रहे हैं हम लोग के ऊपर कि हम लोग नहीं जा रहे हैं। वो लोग खुद भगौड़े, वो लोग खुद कब्जा किए हुए हैं हम लोग के मंदिर पे।
मस्जिद बना रहे, वजू खाना बनाने, हम लोग का उसमें सारा एक एक चीज हम लोग का है वहाँ पे। संघ चक्र गदा, गुम्बद के नीचे गुम्बद है, सारे चीज हम लोग का, सारे साक्ष्य हम लोग को मिले। उनके पास क्या है? उनके पास कुछ है तो दिखाए वो लोग। इसलिए डर रहे हैं कि अगर हम लोग का निकल जाएंगे, बाबा निकल जाएंगे, तो उन लोग के हाथ से अयोध्या की तरह काशी भी चला जाएगा। यही उन लोग को डर सताया जा रहा है। ठीक है, ये बहुत बड़ी बात आपने कही मोहम्मद अतीक। आऊंगा, थोड़ा सा नॉर्मल रहिएगा और मेरे एक्साइटमेंट पर मत जाइएगा। देखिए महिलाएं कितनी एक्साइटेड हैं, ये भक्तों की एक्साइटमेंट है। मैं बिल्कुल नॉर्मल हूँ। हाँ, नॉर्मल ही रहिएगा। मैं बिल्कुल नॉर्मल हूँ, एकदम नॉर्मल रहिएगा। मैं बिल्कुल नॉर्मल हूँ, एकदम नॉर्मल रहिएगा। भजन कीर्तन आप मैं यहाँ भजन कीर्तन नहीं सुनने आया हूँ। मैंने तो देखा कि भजन पर आप ताली भी बजा रहे थे। स्वामी चक्रपाणी महाराज, विनोद बंसल जी के पास मैं जाता हूं, कुछ तकनीकी दिक्कत लग रही है। आप भी मुस्कुरा रहे थे। अच्छा, विनोद बंसल जी को आवाज आ रही है। विनोद बंसल जी, आप तो ताली भी बजा रहे थे भक्ति में मगन होकर। बिल्कुल, वास्तव में आज ताली बजाने का ही समय है और भगवान भोले की भक्ति का समय है। मैं कृतज्ञता के साथ नमन करता हूं मेरी पांचों देवियों को और साथ में ऐसे मतलब वीर पुरुष को जो कि आपके पैनल में बैठा हुआ है। मैं देश इनके जो कर्मठ योगदान को सदा नमन करेगा, सदैव याद रखेगा। लेकिन मैं कह रहा हूं, देखिए ये जो लोग हैं जो जिनके पैरों तले जमीन खिसक रही है, उनके पीछे दो ही कारण है। इनका कोई ये नहीं है कोई विद्वेष के कारण सिर्फ ऐसा है, सिर्फ ये कि इनकी जो भारत में रहते हुए भी इनकी अभारतीय मानसिकता है, विदेशियों के प्रति जो इनका समर्पण है और जो लगातार जो सत्य के अन्वेषण से भागने की कोशिश कर रहे हैं, सत्य और तथ्य इनके आसपास भी नहीं फटकता। अब ये लोग जब इनके पास कुछ बोलने को कुछ है नहीं, कहने को कुछ है नहीं, तो अल्टीमेटली ये उन पर प्रहार करने लग जाते हैं जो इनको होस्ट करते हैं। कमाल की बात है, यही इनकी मानसिकता है कि जिस थाली में खाना उसी में छेद करना। मैं कहता हूं इनका आपके पैनल में बैठे हुए दोनों पैनलिस्ट का आखिरकार इस भारत की धरती से रिश्ता है या उस औरंगजेब और उन विदेशी आतताइयों के साथ रिश्ता है? एक बात। दूसरी बात ये, भगवान विश्वनाथ की नगरी के बारे में कौन नहीं जानता भाई, लेकिन बात यह कि अभी जो ज्ञान की नगरी है उस पर अंधकार का पटाक्षेप करा हुआ है। अब अभी जो विष्णु जी जो है अपने प्रकाश को फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। ये जैसे जैसे प्रकाश बाहर आता जाएगा वैसे वैसे अंधकार छटता जाएगा और इनकी मानसिकता भी धीरे धीरे करके ठीक होती जाएगी। मुझे पता है कि भगवान भोलेनाथ इनको भी सद्बुद्धि देंगे और निश्चित रूप से ये वो धष्टता नहीं करेंगे कि आखिरकार शिवलिंग पर भी मुझे जो वो जो आप बात कह रहे हैं वो तो पहले से ही हो रहा था। स्वामी चक्रपाणी महाराज, मोहम्मद अतीक अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि महिला याचिका करता है भाग गई। देखिए लाइव जुड़ी है बहने, भजन भी गाकर उन्होंने सुना दिया। यही झूठ फैलाया जा रहा है देश में। राकेश जी, एक तो राकेश जी हर हर महादेव, सबको बहुत बहुत यह जो निर्णय आया है उसकी मंगल कामना। और निश्चित रूप से चाहे हमारे विष्णु जी हो या इनके पूज्य पिताजी हो हरिशंकर जैन जी हो, इन लोगों ने हिंदू सनातन के लिए बहुत काम किया है, राम मंदिर से लेके और वर्तमान में भी। और इन जो बहनें बैठी है निश्चित रूप से काफी इन्होंने लड़ाई लड़ रही है। और आप तो जिस प्रकार से हमारे राकेश जी मोहम्मद अतीक जी का सीधा ऑपरेशन आपने कर दिया, ये पूरा देश देख रहा है कि किस प्रकार से अतीक साहब झूठ बोल रहे थे और फूट डालो की नीति अपनाने का प्रयास किया। तो देखो ये एक स्वाभाविक है, चाहे हाफिज जी हो या अतीक जी हो, इनकी बौखलाहट एक स्वाभाविक है। जब होगा तो इनकी मन स्थिति थोड़ी खराब हो जाएगी और कुछ भी कभी आपके एंकरिंग पे बोलेंगे, कभी हम पे बोलते हैं, कभी बंसल जी पे बोलेंगे, कभी हमारे अधिवक्ता पे बोलेंगे। तो स्वाभाविक है जब मन स्थिति थोड़ी खराब हो जाती है तो ठीक नहीं होती। जो व्यक्ति सर्वे आने के पहले ही बोलता है कि हम सर्वे को नहीं मानेंगे, पिछली बार भी जब सर्वे के आदेश हुआ तो किसने विरोध किया भाई? आप जरा सोचिए कि उसी काशी जी में 6 वापी है, एक वापी नहीं ज्ञान वापी तो देख रहे हैं, ज्येष्ठा वापी, ज्ञान वापी, करकोटक वापी, भद्र वापी, शंखचूड़ा वापी, सिद्ध वापी, उस वापी पे कब्जा करके और बना दिया और उसको कहते नहीं ज्ञान वापी हमारा, ज्ञान वापी हमारा। अरे कैसे हमारा कहने से थोड़े हो जाएगा? अब गया मुगलों का जमाना। बंसल जी ने ठीक कहा, आपको कहीं ना कहीं भारतीयता की कमी है। आप भारतीय होने पे आप लोग गर्व करिए भाई। ये चर्चा भी लंबी चलती रहेगी, ब्रेक के बाद भी हम चर्चा जारी रखेंगे। लेकिन पहले मोहम्मद अतीक आपके पास आता हूं। थोड़ी देर बाद में आपको इतिहास के आईने से कितने सबूत हैं वो भी आपको स्वामी जी से, विष्णु जी से, विनोद बंसल जी से सुनवाऊंगा। लेकिन अब बताइए, आपका झूठ जो एक्सपोज हुआ उस पर क्या बोलेंगे आप?
और कितना नंगा करोगे राकेश जी? अब इसमें इतना बहुत हो गया मुझे लग रहा है। देखिए, झूठ तो यहाँ बैठकर आप बोल रहे हैं। राखी सिंह ने अपनी याचिका लेने का फैसला वापस किया था, ये तो है ही है, इसको न्यूज है, अभी भी है। और दूसरे ये कि विश्व वैदिक सनातन जो संस्था है, उन्होंने विष्णुभूषण दोनों बाप बेटों को अपने जो है मामलों से हटा दिया था। आप इसको इनकार नहीं कर सकते। और आप यहाँ भजन सुनाते रहिए, कीर्तन सुनाते रहिए, कुछ भी सुनाते रहिए, भाई भजन इससे कुछ अरे मोहम्मद अतीक फैसला अरे नहीं आया है ना। ये तो सुनिए, ये तो समझिए कि भजन आपको किसने सुनाया? अरे वही महिला याचिकाकर्ताओं ने सुनवाया जिसको आप कह रहे थे फरार हो गई याचिका लगाकर। और सुनवाऊं भजन मन हो तो? क्या राखी सिंह ने नाम वापस लेने का फैसला नहीं और किया था? सुनवाऊं? कितना अरे आप प्रोपेगेंडा कह रहे करेंगे थे कि भाग गई भाई, यही आपका वर्ड था, यही आपका वर्ड था। एक मिनट मैं दोबारा अब की सवनवा में दे दादर सनवा, कावर लेके हम जलवा चढ़ाइब। अब के सवनवा में दे दादर सनवा, कावर लेके हम जलवा चढ़ाइब। जलवा चढ़ाइब, बेलपतिया चढ़ाइब, तोहरे मंदिरवा तोहार गुनगान। सर उन लोग के पास कोई मतलब अब कोई कुछ कहने के लिए बात ही नहीं रह गया है। इसीलिए उन लोग के पास न कीर्तन करने का न भजन करने के लिए उन लोग क्या करेंगे? उन लोग सुमिरन करेंगे ना। ठीक क्या करेंगे? उन लोग का देवी देता तो ये, क्योंकि यहाँ डिबेट में हम भजन कीर्तन तो सुनने नहीं, बिल्कुल भजन कीर्तन नहीं भाई, बिल्कुल भजन कीर्तन नहीं। लेकिन आपने जो मोहम्मद अतीक आरोप लगा दिया, महिला याचिकाकर्ताएं मौजूद हैं कि वो भाग गई। विष्णु शंकर जैन जी हमारे साथ बने रहिएगा, क्योंकि ब्रेक के बाद सीधे आपसे शुरू करूंगा सर, जो आप कहना चाह रहे थे, जवाब देना चाह रहे थे मोहम्मद अतीक की बात पर। और साथ ही जरा इतिहास के आईने से आप तीनों लोग मोहम्मद अतीक और कलमुल भाई को समझाइएगा कि औरंगजेब ने वहां पर क्या किया था, क्यों हिंदू पक्ष का दावा मजबूत है। जल्द वापस लौटते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। लगातार बड़ी चर्चा जारी है। वाराणसी को लेकर बड़ा फैसला, ज्ञानवापी को लेकर बड़ा फैसला, पूरे परिसर का एएसआई सर्वे होगा, ये कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है। और एक और तस्वीर आप देख रहे हैं किस तरीके से जो लोग मौजूद हैं उनके बीच उत्साह, महिला याचिकाकर्ता उनके बीच उत्साह, जो आसपास के लोग थे, जो दुकानों में मौजूद थे, जो साधु संत मौजूद थे, उन्होंने इस फैसले का कैसे शंख घड़ियाल बजाकर घंटा बजाकर इस फैसले का स्वागत किया। कलमुल भाई देखिए, एक बहुत सीधी सी बात है, तार्किक तौर पर जो हिंदू पक्ष का दावा है वो सही है गलत है भाई, ये तभी पता चलेगा जब वहां पर एएसआई सर्वे करे। जिसका हिंदू पक्ष दावा कर रहा है शिवलिंग, आप लोग अलग से फव्वारा बताने में लगे हैं भाई, वो क्या है इसकी सच्चाई तभी पता चलेगा जब सर्वे होगा, कहीं से लिखकर नहीं आएगा। जो हमारे पास टेक्निक मौजूद है, जो एक्सपर्ट्स मौजूद हैं, वो सर्वे करेंगे। फिर इस सर्वे का विरोध क्यों, जांच का विरोध क्यों? सच्चाई आ जाएगी बाहर तो पोल खुल जाएगी। आपको सुप्रीम कोर्ट पे यकीन है, और सेम सर्वे का ऑर्डर कार्बन डेटिंग के लिए लोअर कोर्ट ने पहले भी दिया था मई में, और वो आज हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उसमें स्टे कर दिया। हमें पूरा यकीन है इस कोर्ट ऑर्डर को भी सुप्रीम कोर्ट स्टे कर देगा। आपको सुप्रीम कोर्ट पर यकीन है? चाहे देखिए, हर मैं माफी के साथ रोक रहा हूं सर, मैं आपको अलग से अतिरिक्त समय दूंगा, बस एक छोटी सी बात है, आपको यकीन है सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर? आपको यकीन है पूरा हम मानते हैं, हम इस देश के संविधान को मानते हैं। फिर आप जिन नेता को फॉलो करते हैं, जिस पार्टी की आइडियोलॉजी आप फॉलो करते हैं, वो आज तक क्यों कहते हैं कि मुसलमानों के साथ धोखा हो गया? आज तक वो इस फैसले को मानने को तैयार नहीं है अयोध्या में जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया। देखिए मेरे देश का संविधान मुझे इस बात की इजाजत देता है कि मैं न्यायालय के, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे भी अपना विचार रख सकूं। मैं अभी आप कह रहे हैं कि मानते हैं, अभी कह रहे हैं कि अधिकार दिया है कि विरोध भी करें। ये मैं आज भी कह रहा हूं आपसे, दोनों बातें थोड़ी नहीं हो सकती है भाई, कि हम मानेंगे भी, हम विरोध भी करेंगे। अगर मैं संवैधानिक तरीके से बात कर रहा हूं, क्यों नहीं कह सकते? अगर सुप्रीम कोर्ट ने तथ्यों के आधार पर नहीं दिया, सुप्रीम कोर्ट ने आस्था के आधार पर वो, अब देखिए फिर वही बात है, नहीं ऐसे नहीं होता है ना, चित भी अपनी पट भी अपनी, फैसला खिलाफ में दे दिया तो अन्याय हो गया। कैसे विनोद बंसल जी, देखिए राकेश जी, आप समझदार आदमी हैं,
देखिए देश सुन रहा है इस बात मानेंगे भी और को। गाली अगर भी देंगे उनको। बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आस्था की बुनियाद पर फैसला किया है, तर्क की बुनियाद पर किसी नहीं बुनियाद पर दिया किया फैसला। सही था कि नहीं था बताओ ना। होता तो आज अगर फैसला गलत था तो जाओ पाकिस्तान के कोर्ट में, क्या बात कर रहे हो आप? अगर फैसला आपको गलत लग रहा है भाई तो जाइए अपने पाकिस्तान के कोर्ट में। शख्स बोल रहा है तो छुपाइए, ये एंकर नहीं है, मैं एंकर का जवाब बांग्लादेश दूंगा। के कोर्ट में जाइए। ये जो भी शख्स बोल रहा है इसको अरे छुपा जो दो। भी नहीं भाई, कलीमुल भाई आप जानते होंगे इनको। यही मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, भारत का संविधान ही हमें इस बात की इजाजत देता है कि अगर हमारे जो न्याय व्यवस्था है उसका कोई फैसला आता है तो उस पर हम अपनी टिप्पणी करें। तो मत कहिए ना भाई, मानना हमारी बाध्यता है, मानते हैं और लेकिन पूरी जो उस पर तरीके से टिप्पणी है वो तो हम मानेंगे। करेंगे। बोल दीजिए कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला हम अपनी चॉइस से मानेंगे या नहीं मानेंगे, हम अपनी चॉइस से तय करेंगे। हमारे पक्ष में आया तो मानेंगे, नहीं हमारे पक्ष में आया तो विरोध करेंगे। आप बोलिए सीधी सी बात, मैं कोई क्रॉस क्वेश्चन नहीं करूंगा आपसे। नहीं देखिए ज्ञान वापी वाले मामले में जब वजू खाना या जिसको हिंदू पक्ष शिवलिंग कह रहा है उसकी कार्बन डेटिंग पे बाकायदा सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया। भाई स्टे का मतलब नहीं होता है, भाई स्टे का मतलब नहीं होता है कि कोर्ट ने कह दिया कि वो शिवलिंग नहीं है। स्टे का मतलब यह होता है कि अभी इस फैसले पर हम विचार करेंगे। हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया उस पर बारीकी से देखेंगे कितनी मेरिट डिमेरिट पर क्या है फैसला। तो मत कहिए कि वो आपके पक्ष में ही, स्टे का मतलब आपके पक्ष में बात हो गई। अभी इंतजार कीजिए। मैंने सर्वे की बात कही, मैंने सिर्फ सर्वे की मैं अभी सर्वे की बात कर रहा हूं भाई। दिया ये सर्वे पे भी स्टे कर देगा सुप्रीम कोर्ट में, इतना कह रहा हूं। चलिए मोहम्मद अतीक जी। हाँ अच्छा विनोद बंसल जी अपनी बात पूरी करिए। विनोद बंसल जी अपनी बात पूरी करिए, फिर मोहम्मद अतीक और स्वामी चक्रपाणी महाराज। तब तक हमारे साथ विष्णु जैन जी भी आ जाएंगे। राकेश जी, मुझे बड़ा ताज्जुब होता है एक्चुअली जब पैनल में बैठते हैं लोग, बड़ी बड़ी बातें संविधान की और न्याय की और न्यायालय की और सम्मान की, इसकी उसकी करते हैं, और जिसके सम्मान की बात करते हैं उसी का सम्मान तुरंत उसी सेकंड में हो जाता है। ये बड़ी अजीब विचित्र विडंबना है। दूसरी बात ये कि आज आप देखिए कि एक मुस्लिम लीगी मानसिकता ने आज उसकी पोल खुल गई, एकदम वो नंगा करके रख दिया उन 5 बहनों ने कि जिस तरह से लगातार जिस तरह के झूठ का पुलंदा ये लेके आते हैं डिबेट में। अरे कम से कम शर्म करनी चाहिए जिस देश में रहते हो और जिस देश की खा रहे हो, जिस थाली में खाते हो उसी में छेद कर रहे हो। अब देखो 5 और 4 तो याद आई आपको तो लग रहा था सारी कोई नहीं बची अभी कम से कम अपनी मानसिकता से बाहर आइए। बाद आपके पास आ जाऊंगा। विनोद जी की बात पूरी हो जाए, एक मिनट विनोद जी अपनी बात जल्दी पूरी करिए। रुक जाइए भाई, रुक जाइए। जी आपको पता नहीं है कि आप कौन सी देखिए ये जो होता है, आपको कुछ मालूम ही नहीं है। ये राकेश जी मुझे समझ में नहीं आता कि मुस्लिम लीग को आपने कहां से बिठा दिया, जिसका वजूद खत्म हो गया उसको आपने डिबेट में बिठा दिया। और अभी आप जो कह रहे हैं वो ऐसा लग रहा है जैसे कि भैंस के आगे बीन बजा रहे हैं। चलिए जिन लोगों की नॉलेज है, विष्णु जैन जी आ गए। अरे रुकिए विष्णु जैन जी, आप थोड़ी देर पहले कुछ कह रहे थे। फैसले ये करेंगे, इनके अकॉर्डिंग नहीं चलेगा। अरे भैया तो आपके अकॉर्डिंग भी नहीं चलेगा। इंतजार कीजिए ना कोर्ट के फैसले का, इंतजार कीजिए भाई। हाँ तो इंतजार कीजिए, पहले से विरोध की बीन मत बजाइए। विष्णु शंकर जैन जी, 2 बातें हैं सर। एक तो फैसले नहीं, पहले से हम तो जो हमारा हक है, आप हमारा हक। अरे फिर वही बात है, आपका हक है, सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं मानना। आप करते रहिए सर, करते रहिए। रुक जाइए, अभी फैसला आया है। बहुत सारी इसकी बड़ी बातें, बारीक बातें हैं, वो विष्णु शंकर जैन जी समझाएंगे। अरे रुक जाइए भाई, सबकी आवाज डाउन है, विष्णु शंकर जैन जी, एक तो ब्रेक से पहले आप कुछ कहना चाह रहे थे। दूसरी बात है कि अगर इस देश में कुछ तय होगा सही गलत, पहले कितना पुराना इतिहास औरंगजेब ने तुड़वाया, औरंगजेब से पुराना स्ट्रक्चर शिवलिंग या वजू खाना, ये एक्सपर्ट जांच करेंगे तब तय होगा, या फिर कोई बैठ कर कहेगा कि हम नहीं मानते इससे तय हो जाएगा। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस समय एक लीगल प्रक्रिया चल रही है और लीगल प्रक्रिया में हमने स्पष्ट रूप से कहा है कि भाई इसका एएसआई द्वारा सर्वेक्षण होना चाहिए। पहले भी आपको याद होगा जब हमने कमीशन की कार्रवाई की मांग की थी तो अलग अलग नारे लगाए गए थे और वहां पे पूरा विरोध पैदा करने की कोशिश की गई थी कि कमीशन की कार्रवाई ना हो। जब कमीशन की कार्रवाई हुई तो हमें शिवलिंग मिला और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं जब एएसआई की सर्वे की कार्रवाई होगी तो और भी सबूत मिलेंगे। मैं एक बात कहना चाहता हूं, यहाँ पे कलीमुल भाई भी बैठे हैं, मोहम्मद अतीक जी भी है। भाई अगर ये सर्वे हो जाएगा तो आपको दिक्कत क्या है? एएसआई इस पूरे देश की सबसे प्रीमियम बॉडी है। अगर औरंगजेब ने जगह बनाई थी तो ये उस सर्वे में आ जाएगा, औरंगजेब से पहले का स्ट्रक्चर है तो ये उस सर्वे में आ जाएगा। जो आज
पिलर आप दिखा रहे हैं अपनी स्क्रीन पे, अगर इसकी जांच हो जाएगी तो उसमें क्या दिक्कत है? जो 3 गुंबद है उसकी जांच हो जाएगी, क्या दिक्कत है? जो वेस्टर्न वॉल है उसकी जांच हो जाएगी, क्या दिक्कत है? वेस्टर्न वॉल के पीछे जो खाली एरिया है वहां पे अगर खुदाई हो जाएगी या एक्सकेवेशन हो जाएगा तो क्या दिक्कत है? आपके बिना स्ट्रक्चर को डैमेज पहुंचाए हुए, बिना आपकी नमाज को रोके हुए ये पूरा सर्वे होने वाला है, तो इसमें तो आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए। मैं जवाब ले लेता हूं विष्णु जी। मोहम्मद झूठ बोल रहे हैं। हाँ, मैं जवाब ले लेता हूं। मोहम्मद अतीक जवाब दीजिए, क्या दिक्कत है भाई? दिक्कत क्या है? आपको कहीं भी आपको आपकी आस्था नजर आ जाती है, आप हमारे घर में सर्वे करा लें, हम हमारी मस्जिद में सर्वे करा लें, आप हमारे मदरसे में सर्वे करा लें, आप हमारे गुसलखाने में सर्वे करा लें, आप हमारे पखाने में सर्वे करा लें, आप हमारी छत पे सर्वे करा लें, आप हमारे बेडरूम में सर्वे करा लें, आप कहीं भी सर्वे। मोहम्मद अतीक इतना बौखलाने की जरूरत नहीं है टॉयलेट तक पहुंच गए, इतना बौखलाने की जरूरत नहीं कि टॉयलेट तक आप पहुंच गए। ये आप हमारे घर का हर कोने का जाने से आप डर रहे हैं, वजूखाने तक आप पहुंच गए, नहीं जाते आप वजूखाने तक पहुंच गए, नहीं कह सकते। आप हमारे घर के हर कोने में सर्वे कराते रहेंगे और हम वहाँ पे शिवलिंग, हमारे घर के हर सर्वे तो कोने में सर्वे कराते रहेंगे। यही मानसिकता का फर्क है कि आप हमारे शिवलिंग पे वजू कर रहे थे और हमने उसको रुकवाया है। तो ये लड़ाई है, यही जिद है आपकी, इसीलिए इसको मैं मस्जिद नहीं कहता हूँ, महाजिद है जहाँ पे आप ये चाहते हैं कि वजू। अरे जैन साहब, पहले तो साबित तो करिए आपने। मैं इसीलिए तो हम पहले तो साबित तो करिए कि वो शिवलिंग है, अभी तो साबित नहीं हुआ है ना। साबित नहीं होना चाहिए, कैसे साबित करूंगा? एएसआई साबित करेगा ना उसे। एएसआई के खिलाफ जैसे ही एएसआई का ऑर्डर हो गया 12 मई 2023 बात है, हम हर जगह आप जहां चाहेंगे वहां सर्वे थोड़ी होगा। हम इसके खिलाफ हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। राकेश जी चाहे जितने बौखलाए रहे, डर के मारे आपका माइक जो है ऑफ कर दें, म्यूट कर दें। आज सबसे ज्यादा राकेश जी नजर आ रहे हैं कि आप चाहते हैं कि एएसआई के द्वारा सर्वे हो। हम तो कह रहे हैं एएसआई के सर्वे में आप भाग लीजिए, जो भी है सबके सामने आ जाएगा। अगर भाई किसी को कोई इश्यू है तो जांच से ही तो सामने आएगा, तो जांच करने की तो बात कर रहे हैं यहाँ पे। अगर एएसआई द्वारा सर्वे हो जाएगा तो उसमें आपको क्या, आपकी मर्जी से क्यों सर्वे कराएंगे? अरे मोहम्मद अतीक, मेरी मर्जी से नहीं, कोर्ट से। हमारे घर के आंगन में सर्वे कराएंगे। अरे मोहम्मद अतीक, मोहम्मद अतीक, आप हमारी मस्जिद की मीनार पे सर्वे कराएंगे। निर्धारित होगा कि इसका सर्वे मोहम्मद अतीक, मोहम्मद अतीक, मोहम्मद अतीक, मोहम्मद अतीक, सर्वे जरूर होगा। मोहम्मद अतीक, मोहम्मद अतीक, ये सर्वे मोहम्मद अतीक, आपने अभी कहा कि साबित करिए कि शिवलिंग है, तो भाई आप ही बता दीजिए कैसे साबित होगा? आपके अध्यक्षता में कोई कमेटी बना दें, या इस देश की जो प्रीमियम बॉडी है जिसका जिक्र विष्णु जी कर रहे हैं वो तय करेगी। आदम बटेर देना चाहते हो क्या? आप जांच करना चाहते हैं? खिलाफ जो है, जब आपके खिलाफ कोर्ट फैसला दे देता है तो आप उछलने लगते हैं, तब तो आप उछलने लगते हैं। हमारे खिलाफ आया तो आप स्वामी चक्रपाणी महाराज, आप जवाब नहीं देंगे मुझे पता है। स्वामी चक्रपाणी महाराज एएसआई सर्वे के आधार पर सवाल पूछ दिया, इतना बौखला गए मोहम्मद अतीक की टॉयलेट पहुंच गए। देखिए ऐसा है, ये बड़ा दुर्भाग्य है। आप देखो, एक तरफ अभी हाफिज जी कह रहे हैं कि जी स्टे हो गया, उसमें जो शिवलिंग मिला वहां पे। अबे भाई, स्टे तो इसलिए हुआ कि आप वहां पे वजू कर रहे थे, उसको रोक दिया गया। उसमें ये थोड़े कहा गया कि जी यहाँ पे वजू करते हो, आपके वजू को रोका गया क्योंकि आप गलत कर रहे थे। उस पे स्टे हमारे विष्णु जी ने लगवाया है। आप समझो बात को, लेकिन आपकी बुद्धि तो ये नकारात्मक ही चलती है। दूसरी तरफ आप कह रहे हो कि जी हम सुप्रीम कोर्ट को मानते हैं। अरे भाई, राम मंदिर के निर्णय को कभी मानते हो कभी नहीं मानते हो। स्थिति ये है, मैंने तो कभी विरोध नहीं किया कि 5 एकड़ जमीन फिर भी आपको मिल गया, हिंदुओं ने तो विरोध नहीं किया। लेकिन आप 5 एकड़ जमीन मिलने के बाद भी बार बार बाबरी मस्जिद करते रहते हो। अच्छा ठीक है विष्णु जी, जरा एक चीज मुझे बताइए, इस पूरे मामले में आगे क्या, पूरी प्रक्रिया आगे कैसे बढ़ेगी? और साथ ही आ रहा हूं इसके बाद कलीमुल भाई सीधे आपके पास। और साथ ही एक मामला जो सुप्रीम कोर्ट में, जिसका बार बार कलीमुल भाई कह रहे हैं स्टे लगा दिया, स्टे लगा दिया, स्टे लगा दिया, उसमें आगे क्या होगा जरा बताइए देश को। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई इस मामले को 29 अगस्त को है, जो स्टे की बात इस समय कलीमुल भाई कह रहे हैं, और वो सिर्फ इस वजू टैंक में जो शिवलिंग मिला है उसकी बात है। और इतना स्टे पे उसलिए नहीं, मैं ये भी बताना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट के उस हियरिंग की टोन और टेनर क्या था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इस आदेश को और हम डीपली स्क्रूटनाइज करना चाहते हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हाँ, हम एएसआई बुलाएंगे, इसमें आगे चल के एएसआई से रिपोर्ट मांगेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट वाज नॉट सेइंग कि भाई हम इस पूरे मामले का एएसआई सर्वे नहीं कराना चाहते, या वजू टैंक का एएसआई सर्वे नहीं कराना चाहते। जब सुप्रीम कोर्ट में ये स्टे ऑर्डर लगा था, तब उस दिन सुप्रीम कोर्ट का लास्ट वर्किंग डे था 19 मई।
तो उस समय मुस्लिम पक्ष पहुंचा था, सेंसिटिव मैटर है, तो कोर्ट ने कहा हम सबको सुन लें, उसके बाद आदेश पारित करेंगे। अब आप मुझे बताइए कि जब शिवलिंग का एएसआई का ऑर्डर आया, मैं आपके साथ आपके चैनल पे था, उसके खिलाफ कौन गया? सुप्रीम कोर्ट। अंजुमन इंतजामिया गया। अगर फाउंटेन होता तो आपको कहना चाहिए था नहीं सही है, जांच होनी चाहिए, पर आप उसके खिलाफ गए हो क्योंकि आप जानते हो कि वो फाउंटेन नहीं, वो शिवलिंग है। और अगर आज एएसआई का ऑर्डर आया, मैं आपको बता रहा हूं, इस ऑर्डर के अगेंस्ट से हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, क्योंकि राकेश भाई अभी 20% सच आया है। 80% जिस दिन सच आएगा तो होश फाख्ता हो जाएंगे कि ज्ञान व्यापी में इन्होंने क्या किया था। ठीक है, ये जो पूरी मानसिकता ठीक है विष्णु जी, ये चर्चा चलती रहेगी, ये चर्चा चलती रहेगी, चर्चा चलती रहेगी। फिलहाल वक्त इतना ही है। बहुत बड़ा फैसला ज्ञानवापी मामले में वाराणसी की अदालत का, पूरे परिसर का एसआई सर्वे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। रुकेंगे ब्रेक के लिए।